दोस्तों, हमारी अगली सदी स्पेस ट्रैवल की सदी होने वाली है, जहां हम इंसान पहले हमारे मून, फिर मार्स और उसके बाद सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स व उनके मून्स को एक्सप्लोर करेंगे और वहां ह्यूमन कॉलोनीज बसाएंगे। पर स्पेस ट्रैवल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें लगने वाला बेहद ही ज़्यादा समय और रिसोर्स। वर्तमान समय में मौजूद टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में 7 महीनों का समय और सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स तक पहुंचने में 5 से 10 सालों का समय लग जाएगा। और वहीं हमें अपने सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 70,000 सालों से ज़्यादा का समय लग जाएगा। मान लीजिए, अगर हम लाइट की स्पीड से भी अपने सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं तो भी इसमें हमें कम से कम 4 सालों का समय लग जाएगा। भले ही ये समय किसी रोबोटिक स्पेस प्रोब के लिए ज़्यादा ना हो, पर हम इंसानों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा समय है। सालों तक चलने वाले इन स्पेस ट्रैवल्स में हम इंसानों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फूड और रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो कि उस स्पेसशिप के पेलोड को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम उस स्पेसशिप में कम फ्यूल यानी ईंधन रख पाएंगे, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी कम कर देगा। साथ ही इतने लंबे सफ़र का इंसानों पर काफ़ी बुरा साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है। इस समस्या को पार करने का सबसे आसान तरीका है हाइबरनेशन। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा तो होगा ही कि कैसे इंसानों को कई सालों तक डीप स्लीप में रखा जाता है और जहां वो बिना किसी फूड और अन्य चीज़ों के सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। इस तकनीक को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। पर क्या हाइबरनेशन भविष्य में संभव है, और आखिर कैसे इस तकनीक के जरिए हम इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रख सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। हाइबरनेशन भविष्य में होने वाले बेहद ही लंबे स्पेस ट्रैवल्स में काफ़ी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद कम फूड या दूसरे रिसोर्सेज की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों द्वारा लगने वाले फूड और दूसरे रिसोर्सेज को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसशिप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि हमारे स्पेसशिप के रीच को काफ़ी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। हमारी धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि कई महीनों और सीजन्स तक हाइबरनेशन करते हैं। ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जहां वो एक ऐसे डीप स्लीप में चले जाते हैं जहां उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज का उपयोग करती है। बियर्स हाइबरनेट करने वाले सबसे चर्चित जीव हैं, पर इनके अलावा कई तरह के स्नेक्स, फ्रॉग्स, बैट्स, टर्टल्स, साथ ही कई और जीव हाइबरनेशन करते हैं। धरती पर मौजूद जीव मुख्य रूप से 2 तरह के हाइबरनेशन के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसके जरिए वो बेहद ही खतरनाक और कठोर ठंडे और गर्म मौसम में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। हाइबरनेशन के इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टॉरपोर कहा जाता है। ट्रू हाइबरनेशन के दौरान जीव पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फैट जमा कर लेता है, जिसके बाद एक खास मौसम में वो कुछ समय के लिए एक तरह के डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनका हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग और मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइबरनेशन के दौरान स्क्विरल्स यानी गिलहरी की हार्ट रेट 350 बीपीएम से केवल 4 बीपीएम रह जाती है। वहीं कई अन्य दूसरे जीव हाइबरनेशन के दौरान अपना आधा फैट खो देते हैं। वहीं टॉरपोर के दौरान जीव एक तरह के वेरी डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां उनका बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाता है। पर ट्रू हाइबरनेशन के विपरीत इनका यह डीप स्लीप कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चलता है। उदाहरण के लिए ब्लैक बियर्स करीब 3 से 5 महीनों के लिए इस तरह के हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां वो अपने नाइट्रोजन साइकिल को भी रिसाइकिल करते हैं ताकि मसल एंट्रोपी को बचाया जा सके। टॉरपोर में गए हुए जीव कभी भी अपने डीप स्लीप से उठ सकते हैं, पर उठने के बाद उन्हें अपने नॉर्मल स्टेट में आने में कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग जाता है। इन दोनों ही तरीकों में टॉरपोर हम इंसानों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस हाइबरनेशन तकनीक में हम इंसान किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी बेहद ही कम समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेशन करने वाले इन जानवरों से विपरीत हमारी इंसानी बॉडी किसी तरह के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। ऐसे में हम इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स का उपयोग किए बिना हाइबरनेशन नहीं कर सकते।
वैज्ञानिक कई सालों से इंसानों को हाइबरनेट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, पर अभी तक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की तरह ही है, जिसका उपयोग कई मेडिकल प्रोसीजर्स और ट्रॉमा ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। हाइबरनेशन के एक अन्य तरीके के अंतर्गत चूहों को हाइड्रोजन सल्फाइड सुंघाकर उनके ऑक्सीजन और एनर्जी के सेल्यूलर डिमांड को कम करने की कोशिश भी की गई। पर हम इंसानों और दूसरे मैमल्स के साथ बड़ी समस्या यह है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका यह फायदा होता है कि यह हमारे मोबिलिटी को काफी बढ़ा देगा, पर इसका यह नुकसान है कि हम में हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब यह है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद अपने बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खाने यानी एनर्जी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें हाइबरनेशन अचीव करना है तो हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को काफी कम करना होगा, वो भी हमारे शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि कुछ स्पेशल सिचुएशन के अंतर्गत हम एक कंट्रोल्ड हाइपोथर्मिक स्टेट में इंसानों को 14 दिनों तक एक तरह के डीप स्लीप में रख सकते हैं, पर इस तकनीक में ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और लीवर डैमेज जैसे कई खतरे मौजूद हैं। साथ ही हाइबरनेशन में जाने के बावजूद भी हमें अपने बॉडी को वर्किंग और फंक्शनल रखने के लिए रेगुलर न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स की जरूरत होगी, क्योंकि दूसरे जानवरों से विपरीत हमारी ह्यूमन बॉडी हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी हुई है। नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज टॉर्पोर हाइबरनेशन के तरीके को इजाद करने में लगी हुई है, जिसके अंतर्गत वो इंसान को बेहोश कर उन्हें ठंडा कर हाइपोथर्मिक स्टेट में एक कैप्सूल में रख देते हैं, जिसमें इन्हें टोटल पेरेंटरल तकनीक के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स सीधे इनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें ज़रूरी एनर्जी मिलती है और ह्यूमन वेस्ट भी कम होता है। इस तकनीक का उपयोग ओल्ड एज लोगों या उन लोगों को न्यूट्रिशन देने में किया जाता है जो कि अपने मुंह से खाना नहीं खा पाते। पर इस हाइपोथर्मिक मेथड के साथ एक बड़ी समस्या भी मौजूद है। भले ही इस तकनीक से हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट लगभग 70% तक कम हो जाता है और हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन और एनर्जी की ज़रूरत होती है, पर हमारे शरीर के विपरीत हमारा मस्तिष्क कभी नहीं सोता, वह हमेशा ही एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ही पैसेंजर मूवी में हाइबरनेशन से वापस आए एस्ट्रोनॉट्स को बेहद ही थका हुआ दिखाया जाता है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि डीप स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन खतरनाक टॉक्सिन केमिकल रिलीज करता है, जो कि समय के साथ अल्जाइमर्स डिजीज का कारण बन सकता है। साथ ही इसकी वजह से डीप स्लीप में गए हुए इंसान को दोबारा अपने स्ट्रेंथ और अवेयरनेस को रीगेन करने में कई घंटों से लेकर कई दिनों का समय लग सकता है, जो कि कुछ खास इमरजेंसी कंडीशंस में खतरनाक साबित हो सकता है, जहां उन्हें कुछ घंटों के दौरान ही अपने काम को अंजाम देना होगा। पर उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन जरूर हाइबरनेशन मेडिकल और स्पेस वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी साबित होगा। फ्यूचर में हाइबरनेशन दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ देगा, जहां इंसान स्पेस में जितना दूर जाना चाहे जा सकेगा। खाना और पानी जो कि एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करते थे, वो बर्डन हट जाएंगे। हाइबरनेशन इंसानों की बेसिक नीड्स को बदल देगा। ऐसे में इस तकनीक के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।